धार्मिक जनसभा जहाँ होती है, आध्यात्मिक सभाएं जहाँ होती हैं, वहाँ भक्त स्वयं आता है और बड़ी शांति के साथ, एकाग्रता के साथ, पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ वो सत्संग का श्रवण करता है। देखो जैसे अभी हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन कितनी शांति के साथ यहाँ पे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। उससे पहले हम लोगों का एक जबलपुर से 3 घंटे दूर डिडोरी में एक प्रोग्राम था, वहाँ पे भी आश्रम का निर्माण था और बाई जी की बड़ी इच्छा थी कि कोई भी परिवार का एक सदस्य आके इस आश्रम का भी उद्घाटन कर ले और यहाँ एक सत्संग भी हो जाए। तो महाराज जी तो काफ़ी बिजी थे, तो उन्होंने कहा शरदे जी आ जाएं। फिर जब शरदे जी का प्रोग्राम रखा तो बाई जी ने प्रार्थना करी, माँ जी आप भी आ जाएं। और बाई जी लोग ने बताया था कि यहाँ के भक्त ही सबसे पहले अपनी तन की सेवा करने के लिए आते हैं, चाहे रामलीला ग्राउंड की सेवा हो या बैसाखी की सेवा हो या कुंभ की सेवा हो या मध्य प्रदेश में जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं 15-20 दिन पहले आते हैं और उस ग्राउंड की जितनी गंदगी होती है, जितनी झाड़ियाँ होती है, जितनी कटेली बाढ़ होती है, उस सबको ये लोग निकालते हैं, सफाई करते हैं। ये इनकी तन की सेवा, क्योंकि वो आदिवासी क्षेत्र है, उनके पास धन नहीं होता लेकिन उनके पास तन है सेवा करने के लिए, और वो तन के द्वारा सेवा करते हैं। तो मैं कहा बाई जी वो जब इतनी सेवा करते हैं तो मैं भी उस प्रोग्राम में ज़रूर जाऊंगी। और उनकी सेवा से अभिभूत होके मैं भी वहाँ गई। और जब वहाँ हम लोग पहुँचे तो भंडारे का जो जिम्मेवारी थी वो ग्वालियर की बाई जी, कल्पना बाई जी और अंबालिका बाई जी को दी हुई थी। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो बात करने लगे तो बाई जी कहने लगी, माता जी हमने एक यहाँ पे बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। तो मैंने कहा क्या आश्चर्य देखा? यानी कि माँ जी यहाँ पे प्रत्येक परिवार जो भी आ रहा है, चाहे वो 4 सदस्य हों, चाहे वो 6 सदस्य हों, चाहे 8 सदस्य हों, जो भी आ रहा है, किसी के हाथ भी खाली हाथ नहीं है। हर व्यक्ति के हाथ में, हर बच्चे के हाथ में कुछ ना कुछ जरूर है। चाहे उसके हाथ में एक लौकी होगी, चाहे उसके हाथ में कद्दू होगा, चाहे उसके हाथ में एक चावल की पोटली होगी, चाहे उसके हाथ में दाल होगी, जो कुछ होगा उसके घर में, वो खाली हाथ, किसी भी सदस्य का खाली हाथ नहीं है। और वहाँ की जब लौकी और कद्दू हमें दिखाए तो 4-4 फीट की बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी लौकी थी और मुलायम लौकी। जैसे आपने देखा हो जब दंगल होते हैं और पहलवान लड़ते हैं, उतनी बड़ी बड़ी और मोटी मोटी लौकियाँ थी, लेकिन मुलायम लौकी। कद्दू इतने बड़े बड़े कद्दू और दूसरे रंग के, ऑरेंज रंग के कद्दू। तो इतने, कहते ये जो है बच्चे अपने हाथ में, बच्चे की जितनी क्षमता थी उतना छोटा कद्दू अपने हाथ में लेके आ रहा है। तो कहते ये बात जो थी, हमने इतना बड़ा यहाँ पे आश्चर्य देखा। इनके पास धन नहीं है लेकिन इनके घर में जो भी चीज़ होगी, उसके खेत में लौकी लगी तो लौकी लेके आया, उसके खेत में कद्दू लगा तो कद्दू लेके आया, उसके घर में अगर जिमीकंद लगा तो जिमीकंद लेके आया, लेकिन खाली हाथ नहीं आया। तो देखो कितनी बड़ी उनकी महानता है। आज हम धनवान भी हो जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हो गए, बड़े बड़े महल भी बना लिए अपने लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी रख ली, लेकिन दरबार में भी आए तो खाली हाथ आए तो उस धन का क्या लेना। तो हमें जो है हर समाज से जो अच्छी बात है, उन अच्छी बातों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए, उनकी बातों से एक शिक्षा लेनी चाहिए, एक सीख लेनी चाहिए। हम जाले तो जाते हैं प्रोग्राम में, लेकिन वहाँ की क्या अच्छाई हैं, उस अच्छाइयों को अपने अंदर ग्रहण नहीं करते। लोग सिलीगुड़ी जाते हैं, सिलीगुड़ी जाके जब उनकी सेवा से इतने प्रभावित हुए, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर डांस करते हैं, नृत्य नाटिका प्रस्तुत करते हैं, 2.5-3 साल का बच्चा इतने सुंदर सुंदर भजन गाता है, इतना सुंदर सुंदर सत्संग करता है। तो वहाँ जाके जो बाई जी लोगों ने भी कहा कि हमें भी एक एक प्रदेश को वहाँ जाने, क्योंकि
वो एक सिलीगुड़ी प्रोग्राम एक नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल एक प्रोग्राम हो गया। विदेशों से लोग उसको देखने के लिए आते हैं कि भाई हम सिलीगुड़ी प्रोग्राम में जाएंगे, ऐसे समय में इंडिया जाएंगे कि सिलीगुड़ी का प्रोग्राम भी देखने को मिल जाए। तो वहाँ की सब लोग बड़े प्रभावित होते हैं, सेवा कैसे वहाँ सेवा करते हैं। अगर सेवक को बता दिया गया यहाँ पे खड़े रहना है और जब तक उसको आज्ञा नहीं होगी वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, चाहे कितने घंटे हो जाएंगे वो अपनी सेवा करता रहेगा। तो हमने बाई जी से कहा, बाई जी आप लोग आ तो रहे लेकिन यहाँ से कुछ सीख के जाओ। तो फिर बाई जी लोगों ने भी सीखा। अब उनके यहाँ भी जब प्रोग्राम होते हैं तो वो भी बड़ी कोशिश करते हैं कि हम भी सिलीगुड़ी के तरह बच्चों को अच्छे अच्छे नृत्य है, अच्छे अच्छे नाटक हैं, वो सब उनकी प्रस्तुति करें। और उसका असर पड़ा। अभी आपने देखा कितने बच्चों ने कितनी सुंदर जो है प्रोग्राम पेश किए, बिल्कुल असाधारण थे, बहुत सुंदर थे सभी बच्चों ने। तो ये क्या है, एक प्रेरणा मिली, सिलीगुड़ी के प्रोग्राम से प्रेरणा मिली कि हम भी अपने बच्चों को आगे करें। पहले नहीं करते थे, लेकिन जब उन्हें प्रेरणा मिली सिलीगुड़ी के प्रोग्राम से तो उन्होंने भी अपने बच्चों को सिखाना शुरू किया। और आज हम कहीं भी किसी भी, चाहे मध्य प्रदेश जाएं, चाहे राजस्थान जाएं, चाहे हम कलकत्ता जाएं, कहीं भी जाएं, आसाम जाएं, तो वो सब लोग इसी तरह से बच्चे प्रोग्राम प्रस्तुत करते। तो अच्छी बात है। तो इसीलिए हम कहते हैं जहाँ जाएं वहाँ से हमें अच्छी बात को अपने हृदय में उतारनी चाहिए, अच्छे बातों को अपने जीवन में ग्रहण करनी चाहिए। इसीलिए तो जो है कहा गया कि अपने जीवन को भी आप जो है सूप की तरह बनाएं। जो सूप होता है उसमें अनाज डालते हैं, तो जब महिलाएं उसको फटकती हैं तो सारा कूड़ा कंकड़ जो है उसमें से बाहर निकल जाता है और अच्छा अनाज सूप में रह जाता है। फिर माताएं उसको बोतल में, डिब्बे में उसको रख देती हैं। लेकिन आपने छलनी भी देखी होगी, छलनी में जब आटा डालते हैं उसको छानते हैं तो क्या देखते हैं, चोकर जो है वो तो छलनी में रह जाता और महीन आटा परात में आ जाता है। तो इसी तरह से एक संसारी जीव होता है, एक धार्मिक जीव होता है। जो संसारी जीव होता है उसकी उपमा, उसकी तुलना जो है एक छलनी से की गई है कि संसार में आता है और संसार में आके संसार की भौतिक चीज़ों को ही अपने जीवन में ग्रहण करता है। संसार के भौतिक आकर्षणों से ही वो आकर्षित होता है और उन्हीं आकर्षित चीज़ों को अपने जीवन में ग्रहण करता, अपने जीवन में उतारता है। लेकिन जो धार्मिक जीव होगा वो जो है उसका जीवन कैसे होगा, सूप की तरह आएगा। वो भी आएगा, इस संसार में आएगा, इस संसार में जन्म लेगा, इस संसार में बड़ा होगा, पलेगा, पोसेगा, लेकिन इस संसार की बुराइयों को अपने जीवन में नहीं ग्रहण करेगा, बल्कि संसार का जो सार तत्व है, जो अच्छाइयाँ हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो साधु संत की अच्छी शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, हमेशा स्मरण रखो कि हम अपने जीवन को एक सूप की तरह बनाएं, एक छलनी की तरह नहीं बनाएं। देखो गुरु महाराज जी तो कितना प्रयास कर रहे हैं, दिन रात, वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हैं उसमें लगे हुए हैं और धार्मिक क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों में वो लगे हुए हैं कि राजनीतिक रूप से भी मैं अपने इस उत्तराखंड का, इस देश का, अपने राज्य का भला करूं और धार्मिक में भी जितने संसार के अज्ञानी लोग हैं उन अज्ञानी लोगों के दिल में भी जो है एक ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित करूं, उसके अंधकार में जो दिल है उस दिल को भी प्रकाश में करूं। ये गुरु महाराज जी का एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य है और उस लक्ष्य को वो प्राप्त करने में निरंतर लगे हुए हैं। और हमारी संस्था के बाई महात्मा प्रेमी गण भी, वो भी उसमें सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम जो है एक दूसरे के सहयोग से नहीं होता है। एक घर चलता है तो उसमें पूरे परिवार का जब सहयोग होता है तो घर अच्छी तरह चलता है। इसी तरह से एक जो है संस्था, अगर सब लोग उसमें, संस्था के सब लोग, अच्छे लोग उसमें भागीदारी करें तो संस्था अच्छी चलती है। एक राज्य अगर उसके मंत्री और उसके मुख्यमंत्री और मंत्री अच्छी तरह से काम करें तो वो राज्य अच्छी तरह से चलता है। एक देश इसी तरह से उसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के साथ उसकी अगर सारी कैबिनेट साथ अच्छी चले
तो देश अच्छा चलता है। तो ये पूरा परिवार ही इस ज्ञान के प्रचार और प्रसार में लगा हुआ है। हम लोगों को तो यहीं भारत से फुर्सत नहीं मिल पाती, तो शरदे जी जो है बाहर विदेशों के सारे दौरे करके, क्योंकि वहाँ के भक्त भी कहते हैं कि आप तो आते नहीं हैं, और एक बात यही कहते हैं कि आप हमको भूल गए हैं, आप हमें प्यार नहीं करते हैं जो आप हमारे पास नहीं आते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर माँ को जो है अपना बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, लेकिन क्या करें, समय नहीं होता। साल में केवल 365 दिन हैं और आश्रमों की संख्या कई हजार पहुंच गई है। तो अगर हम एक आश्रम से दूसरे आश्रम भी जाएं तो कितने साल लग जाते हैं। तो शरदे जी ने जिम्मेवारी संभाली हुई है कि वो जा रहे हैं और वो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो सारा परिवार इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। बाई महात्मा, प्रेमीगण सब इसमें सहयोग कर रहे हैं। सभी जगह जो है, ऑस्ट्रेलिया हो चाहे मॉरिशस हो, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, दुबई, न्यू मैक्सिको, सब जगह बाई महात्मा वहाँ रह के प्रचार कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम के माध्यम से वो वहाँ बैठे बैठे भी गुरु महाराज जी के दर्शन और सत्संग का भी श्रवण कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी लगे हुए हैं, तो हमें भी जो है गुरु महाराज जी के साथ पूरा अपना सहयोग करना है। और गुरु महाराज जी ने जो आपको सत्संग सुनाया, उस सत्संग को केवल सुनने तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि उसको अपने जीवन में भी उतारना है, उस पर विचार करना है, मनन करना है, अपने हम जीवन में उतारें, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। एक बार भगवान बुद्ध भी इसी प्रकार से जब सत्संग सुना रहे थे, और जब सत्संग समाप्त हुआ तो उनके पास एक व्यक्ति आया और व्यक्ति कहने लगा कि भगवान, मैं देख रहा हूँ कि कई वर्षों से आप सत्संग सुना रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितने व्यक्तियों को मोक्ष मिला। भगवान बुद्ध उसके प्रश्न को सुनते हैं और उसे कहते कि तुम कल मेरे पास आना, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। अगले दिन हुई, सुबह हुआ, और जो है फिर वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आता है कि आपने कहा था कल आना, और मैं अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ, कितने वर्षों से आप सत्संग सुना रहे हैं और कितने लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, तुम जाओ, शहर में जाओ और प्रत्येक का दरवाज़ा खटखटाना और उनसे पूछना कि उनको क्या चाहिए, अपने जीवन में वो क्या चाहते हैं। तो व्यक्ति कहता है, मैं भी जाता हूँ, पूछ के लाता। तो शहर में जाते हैं, एक व्यक्ति का दरवाज़ा खटखटाते हैं, व्यक्ति उसमें से घर से बाहर निकलता है। तो व्यक्ति पूछता है कि भाई आपको क्या चाहिए अपने जीवन में। तो जो घर का मालिक था वो कहता है कि देखो, मेरा आजकल जो है बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा बड़ा घाटा आ रहा हो, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बिजनेस है खूब अच्छी तरह से चले। व्यक्ति उसकी बात सुनता है, आगे दरवाजे में जाता है, अगला दरवाज़ा खटखटाता है, उसमें से व्यक्ति निकलता है। वो कहता है मेरा बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन इसको आगे को वंश बढ़ाने के लिए मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, तो मैं चाहता मेरे को एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो मेरे को जीवन में सब कुछ मिल गया। आगे जाता है तो गरीब व्यक्ति का घर होता है। गरीब व्यक्ति कहता है मेरे पास धन नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरे पास धन मिले। ऐसे करते करते वो शहर के प्रत्येक दरवाजे को खटखटाता है, और प्रत्येक दरवाजे से जो व्यक्ति निकलता है वो यही कहता है, किसी को धन चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को यश चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को पुत्री चाहिए, किसी को सुंदर पत्नी चाहिए, तो किसी को सुंदर पति चाहिए। हर एक को, किसी ने यही नहीं कहा कि मुझे मोक्ष चाहिए। और जब सारा चक्कर उसने लगा लिया तो भगवान बुद्ध के पास वापस लौटा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, क्यों प्रिय, तुमने सारे दरवाजे खटखटा लिए, सब लोगों से मिलाए, सबकी इच्छा जान ली कि उनको क्या चाहिए। तो व्यक्ति जो है भगवान बुद्ध के चरणों में गिर जाते, कहते भगवान, मैंने सारा शहर छान लिया और सबके दरवाजे खटखटाए, सबको केवल संसार की भौतिक वस्तुएं ही चाहिए, किसी को भी मोक्ष नहीं चाहिए। अब मैं समझ गया
कि व्यक्ति को केवल भौतिक वस्तुओं को ही चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। तो ये भगवान बुद्ध को आए हुए कितने 100 साल हो गए, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो संसार की वही गति है। आज भी संसार को केवल धन चाहिए, पद चाहिए, यश चाहिए, अच्छा पति चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा पुत्र चाहिए, अच्छी पुत्री चाहिए, अब बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, यही सब में सीमित रह गया है। और किसको मोक्ष चाहिए, ये व्यक्ति अपनी कोई भी जो है वो नहीं बात करना चाहता। तो इसलिए जो है हम गुरु महाराज जी के चरणों में आए हैं, तो हम अपने जीवन के कल्याण की बात को सोचें कि कैसे हमारा जीवन में कल्याण हो सकता है, कैसे हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम अपने इस जीवन को तार सकते हैं और कैसे अपने परलोक को सुधार सकते हैं। ये केवल गुरु महाराज जी के चरणों में ही आके प्राप्त होगा। जब उनके दर्शन करेंगे, उनके सत्संग का श्रवण करेंगे और जब गुरु महाराज जी के समीप हम आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो हमारे जीवन के प्रारब्ध जो होता है, हमारे जीवन की जो पिछली जो कमाई हमने कर रखी है, जो बुरे कर्म हमने किए हैं, वो बुरे कर्म हमारे नष्ट होते रहते, उनका नाश होता रहता है और हमारे अच्छे कर्मों का फल हमारा संग्रह होता रहता है। इसीलिए तो बाई महात्मा आप लोगों को जोर देते हैं कि चलो सत्संग में चलो, चलो गुरु महाराज के दर्शन करो। क्यों? क्योंकि आपके जो पिछला प्रारब्ध है, पिछले जन्म में जो आपने गलत कर्म किए, बुरे कर्म किए, वो कर्मों का नाश होगा, उन कर्मों का उनकी समाप्ति होगी और अच्छे आपके कर्मों की बढ़ोतरी होगी। लेकिन जीव समझता नहीं है। जिस प्रकार से आप बैंक में पैसा रखते हैं, क्या होता है उसमें? आप जितना पैसा जमा करेंगे, आपकी पासबुक में बैंक मैनेजर उसको लिखता रहेगा, आपने कितना पैसा जमा किया, कितना पैसा जमा किया। आपने जितना रुपया निकाला वो भी आपका आ जाता है कि आपने इस अमुक तारीख को इतना पैसा निकाला। फिर आप चाहेंगे हमारा बैंक बैलेंस कितना बचा हुआ है, तो बैंक बैलेंस भी आपका बच जाएगा कि आपने इतना पैसा जमा किया था, इतना निकाला, अब आपके बैंक में इतना पैसा जमा है। तो ये ठीक स्थिति हमारे जीवन के कर्मों की भी है। हम अपने बैंक बैलेंस में, जीवन रूपी बैंक बैलेंस में हम जितना भी अच्छे कर्मों को, ये हम पे डिपेंड करता है, हम उसमें अच्छे कर्मों को जमा कर रहे हैं या बुरे कर्मों को जमा कर रहे हैं। सबकी बैलेंस शीट बनती है। अब जब आदमी ये श्वास छोड़ के ऊपर जाएगा तो वहाँ पे भी सबकी बैंक बैलेंस जो है, शीट जो है देखी जाती है, सब कर्म देखे जाते हैं, किसने किसको धोखा दिया, किसने चोरी करी, किसने झूठ बोला, किसने दूसरे को नुकसान पहुंचाया, किसने दूसरे को अपशब्द कहे, सब बैंक बैलेंस में वो शीट में लिखा जाता है। और किसने दान किया, किसने पुण्य किया, कौन सत्संग में किया, कौन गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहा, किसने गुरु महाराज जी की आज्ञा को शिरोधार किया, सब कुछ बैंक बैलेंस जो होता है, बैंक जो शीट होती है उसमें सब लिखा जाता है। और उसी कर्मों के अनुसार फिर आगे हमारी को योनि प्राप्त होती है। जैसे महाराज जी बताए थे भाई रिसाइकलिंग होती है, हर चीज़ की रिसाइकलिंग होती है, तो मानव के जीवन की भी रिसाइकलिंग होती है। लेकिन उस रिसाइकलिंग में प्लास्टिक में तो प्लास्टिक डालोगे तो प्लास्टिक बनेगा, कांच डालोगे कांच मिलेगा, चमड़ा डालोगे तो चमड़ा ही आपको मिलेगा। लेकिन मानव जीवन में जैसे कर्म करोगे उस कर्मों के अनुसार आपको योनि मिलेगी। अच्छे कर्म किए तो मनुष्य योनि प्राप्त हो जाएगी, अच्छे कर्म नहीं किए तो कीट पतंगों की योनि, पशु की योनि, पक्षियों की योनि, जानवरों की योनि, न जाने 84 लाख योनि किस किस योनि में भटकना पड़ेगा। इसलिए इस योनियों को में हम भटके नहीं, अपने जीवन का कल्याण करें तो उसका एक ही रास्ता है कि गुरु महाराज जी के चरणों में रह के जीवन पर्यंत गुरु महाराज जी की आज्ञा को शिरोधार करें, उनकी आज्ञा में चलें, उनकी आज्ञा में रह के अपने जीवन का निर्वाह करें और उनके आदेशों का पालन करें, उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं, तभी हम इस अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं।